है स्टॉक। और याद रखिएगा अब इस कंपनी की कमान कैनफिन होम्स के प्रीवियस एमडी कौसगी साहब संभालते हुए दिखाई देंगे। स्टॉक आपके सामने 5.5% ऊपर है और नंबर्स के बाद चले। लेकिन नतीजों की बात करें तो डॉक्टर रेड्डीज कल रेडार पर रहेगा। यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेड है? कंसिडरिंग धूप छांव वाला खेल चल रहा है वैसे भी फार्मा कंपनियों में आजकल। यतिन बताइए क्या एक्सपेक्ट करें? देखिए, जहाँ तक कि डॉक्टर रेड्डीज का सवाल है, इन जनरल हमने देखा है कि फार्मा के मार्जिन थोड़े बहुत वीक रहे हैं, लेकिन डॉक्टर रेड्डीज में शायद आपको सेकंड क्वार्टर में थोड़ा मार्जिन बम्प अप दिखे। इसका मुख्य कारण होगा, सिक्वेंशियली मैं बात कर रहा हूँ, इसका मुख्य कारण होगा कि इनकी ड्रग है रेवलिमिड, यहाँ एक्सक्लूसिविटी पीरियड था क्वार्टर के लिए, तो शायद उसकी वजह से थोड़ा बहुत मार्जिन में आपको सिक्वेंशियली सुधार आता हुआ दिखे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप देखें तो लगभग 22% का मार्जिन होगा, 27% का जो पीक मार्जिन था पिछले साल उसके मुकाबले, क्योंकि जो नॉन कोविड पोर्टफोलियो है अब वो बड़ा होता जा रहा है। कोविड के काल में इन कंपनियों ने अच्छी खासी कमाई की, इसके लिए मार्जिन बेहतर थे पिछले साल, लेकिन इस साल वो रिवर्स होता हुआ आपको दिखाई देगा। इसके अलावा जहां तक कि एबिटा का सवाल है, एब्सोल्यूट बेसिस पे लगभग 1266 करोड़ के आसपास का अनुमान है। यूएस की बिक्री अगर आप देखें तो लगभग $250 से $250 मिलियन के बीच में मानी जा रही है। तो कहीं ना कहीं अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो उसका प्रदर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा देखने के लिए, क्योंकि चाहे वो सिप्ला हो, सन फार्मा हो, ये सब बड़ी जो लार्ज कैप फ्रंटलाइन फार्मा कंपनीज हैं उन्होंने डोमेस्टिक जलवे दिखाए हैं। तो डॉक्टर रेड्डी किस हिसाब से परफॉर्म करता है सेकंड क्वार्टर में, ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और जैसे कि मैं पहले बता रहा था, यूएस मार्केट्स की जो बिक्री का आंकड़ा है और जो रेवलिमिड का कंट्रीब्यूशन है, ये भी दो फैक्टर्स ऐसे हैं जिसके कारण आप स्टॉक में मोमेंटम देखेंगे। इन जनरल हमने देखा है तो चीज़ें काफ़ी क्वाइट है डॉक्टर रेड्डीज़ के लिए पिछले एक आध क्वार्टर के लिए परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कंपनी के शेयर प्राइस परफॉर्मेंस में भी आगे चलते हुए। स्टॉक आपके सामने करीब 1% ऊपर, दूसरी तरफ मारुति एकदम शांत बैठा है। शुक्रिया यतिन और दीपाली इस अपडेट के लिए। क्या कोई ट्रेड लेना बनता है इन दोनों काउंटर्स में नतीजों से पहले? मानस जायसवाल, मारुति देखिए, कोई ट्रेड जो आपको शायद ऑप्शंस में इंडिकेट कर रहा हो एक अपॉर्चुनिटी है? स्टॉक वैसे ईयर टू डेट अच्छा परफॉर्मर रहा है, करीब 20-21% तक के रिटर्न्स इसने बनाए हैं अब तक। देखिए, मारुति पे मैंने कल भी लास्ट सेशन में भी कमेंट किया था और मेरा समझना था कि शायद 9250 और 9300 के आसपास मारुति वो स्तर दिखा सकता है। तो अभी भी मेरा वही रिकमेंडेशन है, मेरा समझना है कि यहाँ से 250-300 पॉइंट की तेजी आपको मारुति में देखने को मिल सकती है। इसलिए नवंबर मंथ का 9100 का कॉल ऑप्शन लेंगे, जो कि 280 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। वहां पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस 240 रुपए का लगाइए, लेकिन ऊपर की तरफ पोटेंशियल की बात करिए तो शायद 375 के लेवल्स मारुति का 9100 कॉल ऑप्शन दिखा सकता है।